लर्नर्स, वेलकम बैक टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम जामुन का पेड़ पाठ की सरल व्याख्या देखेंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है। पाठ से पहले की रूपरेखा देखते हैं कि भारत में नौकरशाही, सरकारी नौकरी करते कर्मचारियों को नौकरशाही बुलाया जाता है, का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश उपनिवेशिका शासन की देन है। इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर उनका शासक और स्वामी समझता है। अर्थात कि जो सरकारी जो नौकर अर्थात जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आप को सभी भारतीयों से, आम भारतीयों से अलग समझते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर इसी बात का वर्णन किया गया है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन भी रहता है। भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आज़ादी के बाद अपना राज यानी स्वराज्य होगा। लेकिन आज जो हालत है, उसे देखकर कहना पड़ता है कि अपना राज है कहाँ। आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है, चारों तरफ अफसरशाही का जाल फैला हुआ है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर चूर कर रही है। देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करना था। जनता के हित, उसकी ज़रूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थी। मतलब जनता के हित में काम करना वह ज़रूरी नहीं समझते, अपने ही हित के बारे में सोचते हैं। कृष्ण चंद्र जो कि कहानी के लेखक हैं, जामुन का पेड़ सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अक्रमण्यता पर भी करारा व्यंग किया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता है। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। प्रायः सरकारी विभाग और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपनी विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देते हैं। मतलब जो फाइल सिस्टम है कि इस विभाग का काम नहीं है तो वो फाइल दूसरे विभाग के लिए बोल दी जाती है कि ये काम आपका दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो इस तरह से एक फाइल जो एक काम है वो घूमता रहता है और अंततः वो फाइल बंद हो जाती है। सरकारी कार्यशैली की निकृष्टता, उसमें निहित अमानवीयता और गैर जनहितवादी अफसरशाही का दबदबा, विभागों के बीच टालाटाली का खेल, शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसलापन, सर्वत्र फैला दिमागी दिवालियापन, इस सब को दर्शाना ही इस कहानी का परम लक्ष्य है। अब हम सारांश देखते हैं कि कहानी में ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण चंद्र जी को यह कहानी लिखनी पड़ी, जिसमें उन्होंने सरकारी जो असंवेदनशील लोग हैं उनके बारे में बताया है। तो जो जामुन का पेड़ एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है जिसके लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। इस कहानी के जरिए कहानीकार ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश के सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों की अक्रमण्यता, संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार रवैया किस तरह आम आदमी पर भारी पड़ता है। लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी कहानी की शुरुआत में करते हुए कहते हैं कि रात में आए तेज आंधी तूफान के कारण एक जामुन का पेड़ टूटकर सचिवालय के लॉन अर्थात पार्क में गिर गया। सुबह जब माली ने आकर देखा तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था, जिसकी खबर माली ने जाकर चपरासी को दे दी। चपरासी ने क्लर्क तक और क्लर्क ने सुप्रिंटेंडेंट तक यह खबर पहुंचा दी।
सुपरिटेंडेंट दौड़कर बाहर आया। तब तक जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी लोग उस जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि किसी को उस जामुन के पेड़ की जो जामुन लगते थे बहुत रसीले लगते थे, तो कोई फलों के मौसम में उस पेड़ से झोली भरकर जामुन अपने बच्चों के लिए ले जाता था। मगर उस दबे हुए व्यक्ति की चिंता किसी को न थी। तभी माली का जो ध्यान था उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की तरफ गया। माली को लग रहा था कि शायद अब तक वह व्यक्ति मर चुका होगा, लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने अपने जिंदा होने की बात लोगों को बताई। तो यहाँ पर खुद जो पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है वह अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है कि भाई मैं तो जिंदा हूँ। माली ने तुरंत पेड़ हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने का सुझाव वहां खड़े लोगों को दिया, जिसे लोगों ने तुरंत मान भी लिया। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़े, तो सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि पेड़ हटाने या न हटाने के बारे में वो पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना चाहते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने से मामला अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए मिनिस्टर तक पहुंच गया। फाइल भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चलती रही, जिसमें आधा दिन बीत गया। कुछ मनचले क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को हटाने पर विचार कर ही रहे थे कि सुपरिटेंडेंट साहब ने वापस आकर बताया कि यह पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पेड़ को नहीं हटा सकते। लेकिन मनचले व्यक्ति ने तर्क दिया कि प्लास्टिक सर्जरी की आधुनिक व उन्नत तकनीक के माध्यम से उस व्यक्ति को वापस ज्यों का त्यों जोड़ा जा सकता है। इस सुझाव पर विचार करने के लिए फाइल को अब मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपने एक होनहार सर्जन से इस बारे में बात की, तो सर्जन ने बताया कि ऑपरेशन तो सफल हो सकता है, मगर आदमी का बचना मुश्किल है। इसके बाद इस योजना को भी बंद कर दिया गया। रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे उस व्यक्ति को खिचड़ी खिलाई और उसे उम्मीद बंधाई कि कल तक उसे इस पेड़ से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कल सभी सचिवों की मीटिंग होने वाली है। तभी दबे हुए व्यक्ति के मुंह से अचानक ही शायरी की कुछ पंक्तियां निकल गई, जिसे सुनकर माली अचंभित हो गया और यह बात पूरे सचिवालय व शहर में फैल गई। खबर के फैलते ही उस दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर कवियों की भीड़ जमा होने लगी। वहाँ एक कवि सम्मेलन का सा माहौल बन गया। अनेक कवि व शायर उसे अपनी अपनी कविताएं व शायरी सुनाने लगे। दबे व्यक्ति के कवि होने का पता चलते ही सचिवालय की सब कमेटी ने उसका मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दिया, जिसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट के साहित्य अकादमी का सचिव पेड़ के नीचे दबे उस आदमी से मिलने पहुंचा। तो बातों ही बातों में सचिव को पता चला कि वह ओस के फूल गद्य संग्रह का लेखक है। तो उसने उसे अपनी सरकारी साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का सदस्य बना दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे निकालने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया था। पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति अथाह दर्द में कराह रहा था और अपने निकल जाने की आस लगाए बैठा हुआ था। लेकिन कल्चरल विभाग वालों ने यह मामला फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया। शाम को माली ने आकर उस दबे हुए व्यक्ति को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। अब माली बेहद खुश था। बच्चों, माली यहाँ पर एक संवेदनशील व्यक्ति था, जिसे संवेदना थी उस दबे हुए व्यक्ति से। वह उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अगले दिन जब विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए आए, तो विदेश विभाग के लोगों ने उन्हें रोक दिया। तभी पता चला कि जामुन का यह पेड़ 10 साल पहले
पिटोनियो राज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ लगाया था। इसे काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हास्य व्यंग किया गया है। इसलिए पेड़ काटने या न काटने का निर्णय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो अब विदेश विभाग से यह मामला प्रधानमंत्री जी के सामने रखा गया। मामला सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली और पेड़ काटने की अनुमति दे दी। कि देखो बच्चों कि पहले कहाँ से शुरू हुआ और फिर जो मामला था वो कहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। तो यही जो सरकारी कार्यालय होते हैं, तो जो हमारी फाइल है वो दर बदर भटकती रहती है। तो इसी कारणवश जो ये कहानी लिखी गई वो इन्हीं कारणों के आधार पर लिखी गई कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें काम कितने डिले होते, कितनी देरी से किए जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह आदमी मर चुका था। सरकारी विभागों की अमानवीयता व संवेदनहीनता ने उसके जीवन की ही फाइल को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जो अमानवीयता दिखाई गई है कि कैसे एक आदमी एक फाइल के नीचे दबकर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है और वह अंततः उसका जो केस है वह सॉल्व भी नहीं हो पाता। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ का सार अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।